विवाह संपन्न हुआ। नव दंपति सदैव प्रसन्न रहें। आइए पंडित जी। जानते हैं ना पंडित जी क्या नहीं करना है? बिल्कुल जानते हैं मनीष बाबू। देखिए, विवाह तो करा ही दिया है, अब हमें अपना मुंह बंद रखना है। ये लीजिए पंडित जी, आपकी दक्षिणा। धन्यवाद। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। ऋषभ, हमारी शादी में कोई भी हमारा सगा संबंधी नहीं है, तो इससे तुम समझ लो कि हम अनाथ हैं। मनीष जी, हमको ना आप चाहिए। क्या हुआ? और हमें सिर्फ तुम्हारा प्यार। कहाँ रह गए थे आप? हम कब से यहाँ खड़े हैं। कहा है, इंतजार ही तो प्यार का जायका होता है ना डार्लिंग। आवारगी और लड़कपन गई नहीं ना अभी तक आपकी, दिनेश बाबू। और हमें यहाँ क्यों बुलाया? घर नहीं आ सकते थे क्या आप? हम तो बस आपके नाम का सिंदूर लगाए अकेले ही जी रहे हैं, और आप फोन क्यों नहीं उठाते हमारा? क्या बताएं तुमको, इस फोन से ना हम परेशान हो गए हैं। जब देखो बजता रहता है, चाहे दिन हो रात। ये देखो फिर बज रहा है तुम्हारे सामने भी। आप तो अपनी बीवी से बस बचते रहिए। चलिए अब हमें शॉपिंग कराइए। क्या ऐसा है, सुनो, ये लो, मार्केट जाओ, जो शॉपिंग करना है करो। अभी हमको जाने दो, हमको जरूरी काम। ये देखो फिर बज रहा है। अरे लेकिन हमें बाजार तो छोड़ दीजिए आप। अरे तुम बहुत भोली हो हमारी डार्लिंग। ऑटो से जाओ, अगली बार वायदा करते हैं तुमको गाड़ी पे लेकर जाएंगे खुद। अभी तुम जाओ, हमको बहुत देर हो रहा है, जाओ।
तो क्या है पंडित जी, बार बार फोन क्यों किए जा रहे हैं? अरे मनीष बाबू, इतने सारे कार्यों में आप लगे हुए हैं तो आपके पास तो एक के बाद एक दूसरा काम बना ही रहेगा, परंतु हमारी दक्षिणा का जो दूसरा किस्त है वो तो बकाया है ना, वो आप कब दे रहे हैं? देखिए पंडित जी, ऐसा है, जो हिसाब था हम पूरा कर चुके हैं, जो दक्षिणा देना था दे चुके हैं, अब बात खत्म। ठीक है, फोन रखिए। अरे अरे मनीष बाबू सुनिए तो, फोन काट दिया। ऐसे चाहिए। खाना। रहने दो, तुम पंखा कर दो, हम खा लेते हैं। कल दोपहर को बोले थे आप कि खाना लगाओ, हम आ रहे हैं, पर आज आए हैं आप। अब क्या बताएं उषा तुमको, नगर पालिका में स्वच्छता अभियान चल रहा है, बड़का जिम्मेदारी दी है हमको। गांव गांव जाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में समझाना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है। आज भी जा रहे हैं अपनी टीम के साथ 20 कोस दूर, तो रात वहीं रुकेंगे। हर जगह हाजिरी लगा कर आ गए मनीष बाबू। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। भाई कमाल है, दाद देते हैं हम आपके साहस की। 4 पत्नियों को संभाल रहे हैं, वो भी एक साथ। यहाँ तो एक नहीं संभलती। पंडित, हमारे साहस को तुम्हारे दांत की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए ये बताओ। देखिए 4 लाख रुपए होते हैं 4 शादियां करवाने के, और बाकी के 4 लाख रुपए होते हैं चारों शादियों का भेद छुपाने के। तो कुल जमा कितने हुए? 8 लाख। आपने अभी तक दिया कितना है? सिर्फ 1 लाख रुपया। 7 लाख रुपया, पूरा 7 लाख रुपया अभी तक बकाया है, जिसका भुगतान हमको आज, अभी और इसी समय चाहिए। वो तो संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, संभव होगा कि नहीं होगा ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं।
आप तो बस इतना जान लीजिए कि हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो ये मुंह खुला और आपका पोल खुला। फिर आपके ये कपड़े हैं ना वो उतर जाएंगे और आप हो जाएंगे नंगे। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। सुनिए, आपने किसी पंडित जी को देखा क्या यहाँ पर? आप देवनारायण पंडित जी की बात कर रही हैं? जी, आप जानती हैं उनको? जानेंगे काहे नहीं, हमारी शादी भी उहे करवाए हैं। हाँ, हमको भी आज यहाँ बुलाए हैं। अच्छा, हमको भी फोन करके बुलाए हैं वो। आपकी भी शादी देवनारायण पंडित जी ने करवाई है? हाँ, क्यों? अजीब संजोग है, हम तीनों की शादी देवनारायण जी ने कराई है। जी, उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण संयोग ये है कि आप तीनों की शादियां हमने एक ही आदमी से करवाई है। क्या? क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम तीनों का पति एक ही है। जी, और वैसे अभी यहाँ पर 3 हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि एक चौथी और है, दिशा नाम है उसका। क्या? ये उसका चित्र है। अब ये जो दिशा देवी के पति परमेश्वर हैं, यही आप तीनों के भी पति परमेश्वर हैं। ढोंगी पाखंडी, तुमको ना हम जेल भेजेंगे, समझते क्या अपने आप को? हाँ, रहे देवी जी, यदि हम कारावास चले गए तो आपके पति देव भी तो जेल चले जाएंगे। अब देखिए देवी जी, हमसे जो भूल हो चुका वो तो हो चुका, उसके लिए हम तहे दिल से शर्मिंदा हैं। हाथ जोड़कर आप लोगों से अपने किए की माफी मांगते हैं। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। अब क्या करें हम? अब फैसला तो आमने सामने होगा, और जो भी फैसला होगा हमारे हक में होगा। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। कैसे? जी, आप लोग? नमस्कार, हम भारत सरकार की तरफ से सर्वे कर रहे हैं। औरतों और बच्चों के सामाजिक विकास और अधिकारों पर आपसे कुछ जानकारी ले सकते हैं? जी, हम टीचर, हमसे तो आप बहुत जानकारी ले सकती हैं। आइए ना। आप तीनों बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। ओ यार, 6 बज गए हैं, 8 बजे की आखिरी बस है। जल्दी चलो वरना बस स्टैंड पे सोना पड़ेगा। चलो। नहीं, आज आप तीनों कहीं नहीं जाएंगे। आप तीनों तो मेहमान है ना, आज आप लोग यहीं रुक जाइए, हम लोग खूब बातें करने वाले हैं। और आपके घर वाले? यहाँ सिर्फ हम और हमारे पति हैं, तो आप लोग आज यहीं रह जाइए। लगता है वो आ गए। आ गए आप? हमें ना आपको अपने नए दोस्तों से मिलवाना है, आइए। दोस्त? हाँ, चलो चलो। ये मनीष जी हैं, ये पति। ये उषा, मधु, सुमन। ये तीनों सरकार की तरफ से आई हैं सर्वे करने के लिए। आज ये तीनों यहीं रहने वाली हैं।
क्या हुआ आपको? कहाँ खोए हुए हैं? कहीं नहीं। अच्छा, तुमने आज दूध नहीं पिया ना? तुम्हें दूध पिए बिना तो नींद नहीं आती है। रुको, हम तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लेके आते हैं। अरे रुको, ला रहे हैं। मेरा ख्याल है इनको। वो- क्या हुआ, छुड़ा क्यों रहे हो? बीवी है हम तुम्हारी। ये सब क्या तमाशा है मुझे? और तुम तीनों एक साथ यहाँ कैसे आ गई? क्या खेल खेल रही हो, मुझे ये बताओ। इस सवाल का जवाब तो आप देंगे ना, पति देव। देखो मधु, तुमसे प्यार हुआ, तुमसे शादी। सुमन से प्यार हुआ, सुमन से शादी। उसके बाद उषा और अब दिशा। वाह, मतलब जितनी बार प्यार हुआ उतनी बार शादी की। देखो मधु, तुम मुझसे चाहती क्या हो, बस ये बताओ और बात खत्म करो। हम तो बस चाहते हैं हमारा पति और उसका प्यार। मधु, मधु प्लीज ये सब मत करो। मधु प्लीज मत करो ये सब। रोक सको तो रोक लो। तुमने हल्ला किया ना, तो हम तुमसे भी ज्यादा जोर से शोर मचाएंगे। जो बात बंद कमरे में हो सकती है वो दिशा को पता चल जाएगी, और फिर शायद ना तुम्हारी तीन ही बीवियां बचे। सुमन, तुम आपको हमारी याद नहीं आई? आपका प्रेम हमें यहाँ तक खींच ले आया। हम अब भी आए। हमें ना अब धोती कुर्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। हम आपके लिए धोती कुर्ता लेके आए हैं। छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए हमें। परेशान हो गए इस घर में। चाय में 2 चम्मच चीनी लेते हो या फिर बीवी के साथ साथ चीनी का हिसाब भी बदल गया? 2 चम्मच चीनी नहीं, ये तो चाय में 1 ही चम्मच चीनी लेते हैं,
है ना जी? अरे नहीं नहीं, इन्हें तो शुगर है, ये बिना शक्कर की ही चाय पीते है ना जी? तुम तीनों की एक रात के लिए बात हुई थी ना दिशा से, तो अब जाओ यहाँ से। नहीं जी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो आपके साथ ही रुकेंगे। क्यों दिनेश बाबू? वैसे भी जहाँ आप वहाँ हम, है कि नहीं सुरेश जी? और वैसे भी पत्नियां तो पति के साथ ही रहती है ना महेश डार्लिंग। लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम तीनों यहाँ रुको। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी उस परी को तुम्हारे नहीं, हमारे बारे में सब कुछ बता के जाते हैं। खबरदार, अगर तुम तीनों ने दिशा को कुछ भी बताया तो। आप तीनों कुछ भी बोल लीजिए, सुबह की चाय तो यही बनाएंगे। और ये देखो चाय बन गई है, तो आप लोग बाहर बैठिए, हम इसे छान कर लाते हैं और आपको चाय देते हैं गर्मा गर्म। और फिर आपको बस स्टैंड छोड़कर आते हैं। वो क्या है कि बस चली जाएगी ना। नहीं नहीं मनीष जी, हम लोगों की तो पहले ही बात हो गई है। अब डेली आने जाने से अच्छा है ना कि ये तीनों यहीं पे रह के इस इलाके का सर्वे के लिए चली जाएं। तीनों सहेलियां, अच्छा है ना? अच्छा, और सर्वे कितने दिन का है? अब बस 1 महीने का। अब जब दिशा स्कूल गई है तो ये अच्छा मौका है, हमारे बीच आपसी तालमेल हो जाए तो सबके लिए अच्छा रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारे हिस्से का प्यार मिलता रहे। इसीलिए सबको बराबर से तुम्हारा प्यार मिले, उसके लिए हमने एक फैसला किया है। एक रात एक बीवी। सोमवार को आप हमारे कमरे में और मंगलवार हमारे साथ, और बुधवार को हमारे साथ। बाकी के 4 दिन तुम्हारी मर्जी। आखिर चारों बीवियां तुम्हारी तो हैं। ठीक है, और तुम तीनों हमको एक बात बताओ, इस सब के बारे में तुम्हें वो पंडित बताया है ना? मनीष जी, आप लोगों को स्कूल में बता क्यों नहीं देते कि हम दोनों की शादी हो गई है? बता देंगे दिशा, कोई बात नहीं। तुम सो जाओ अभी। अच्छा, तुमने दूध पिया ना? चलो सो जाओ। हाँ लेकिन सो जाओ, बता देंगे, कहा ना। चलो। एक और बात, अगर रात के 2 बजे तक तुम जिसकी बारी है उसके कमरे में नहीं पहुंचे तो वो तुम्हारे कमरे में पहुंच जाए। और आज तो मंगलवार है ना जी, तो रात के 2 बजे से पहले हमारे कमरे में।
दिशा, पूरा मूड ही खराब कर दिया। इसे मरे हुए से तो अच्छा है कि हम अकेले ठीक है। देखो, हम तुम तीनों के आगे हाथ जोड़ते हैं। हमसे गलती हुई है, हम ये भी मानते हैं। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम तीनों का सारी जिंदगी खाने का और खर्च का ख्याल रखेंगे। तुम लोगों को खुश करने के लिए जो चाहिए होगा वो तुम्हें हर तरह की खुशी ला कर देंगे। बस अपने जीवन के लिए एक चीज तुमसे मांगते हैं, अपनी खुशी। और वो खुशी दिशा है। हमें अपना जीवन उस खुशी के साथ रहकर जीने दो। उस मासूम को जब मालूम पड़ेगा कि तुम तीनों झूठ बोलकर, नकली बनकर इसी घर में रह रहे हो और रहकर ये सब कुछ कर रहे हो, तो वो टूट जाएगी। हाँ, सहन तो वो ये भी नहीं कर पाएगी कि हमने उसे धोखा दिया। अपने मन में ना वो दुख पाल लेगी मासूम लड़की। मधु, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। हम वादा करते हैं हम तुम तीनों का ख्याल रखेंगे। देखो, तुम चाहे कितना भी रो लो, लेकिन अब ना हमें जीना और मरना साथ ही है। मधु, एक बात याद रख, अगर हमसे रिश्ता टूटा ना तो दिशा से भी टूटेगा। अगर हम तुम्हारे जीवन में ना रहे तो हम उसे भी नहीं रहने देंगे। मधु, हमारी बात समझो तुम। सोई नहीं? नींद टूट गई। अच्छा दिशा, तुमसे एक बात पूछें? जी पूछिए। तुम हमसे कितना प्यार करते हो? बहुत बहुत ज्यादा। दिशा, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और अगर हमसे कोई गलती, यानी कोई बड़ी गलती हो जाए तो भी तुम हमें माफ कर दोगी? आगे आगे ना, गलती माफ है। लेकिन अगर वो गलती नहीं, पाप हो तो? एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन के हर कदम में हम आपके साथ हैं। हमें बहुत विश्वास है आप पे। सिर्फ 2 कप चाय और हमारे लिए चाय? वो क्या है कि आज से मेहमान नवाजी बंद, और बाहर जाने का रास्ता वो है, जा सकते हो। ये इशारा तो भेदभाव का है पतिदेव।
सोच लो, अगर हमने इशारा कर दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? ऐसा है, तुम तीनों जो कुछ कर सकती हो कर लो, जाओ। दिशा के सामने राज खोल देगा। इसके तेवर ये बता रहे हैं कि चौथी के साथ साठगांठ हो चुकी है। तो अब क्या करें? जिसने हमसे हमारी खुशियां छीनी हैं, उसे हम खुश नहीं रहने देंगे। अगर हमें हमारे पति का प्यार नहीं मिला तो उस औरत को भी नहीं मिलना चाहिए। अरे वाह भाई वाह, हमारी फेवरेट बिरयानी बनी है। पानी दो। दिशा, दिशा, पानी पानी। जी क्या हुआ? इतना तीखा खाए बनाई हो तुम? तुम्हें पता है ना हमें तीखा नहीं खा सकते। हाँ लेकिन हमने तो तीखा डाला ही नहीं है। दिशा, हमें तीखा चलता है, पर इनके खाने में काहे तीखा डाली? हम तुम्हें देखे थे लाल मिर्च डालते हुए। नहीं, वो लाल मिर्च तो हमने रंग के लिए डाला था, वो तीखा नहीं होता। तुमने रंग के लिए भी क्यों डाला? तुम्हें अच्छे से पता है कि हमें लाल मिर्च से एलर्जी है। अच्छा, हम अभी आपके लिए कुछ खाने को बना के ले आते हैं। कुछ नहीं बनाओगी, हमारा मुंह जल गया, ये तुम खा लेना। इतनी छोटी बात पे इतना बतंगड़ काहे बना रहे हो? अरे, अपने पति से ऐसे बात करते हैं क्या? गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, अब जब तक आप खाना नहीं खाएंगे ना, हम भी नहीं खाएंगे। तो आज भूख हड़ताल है। हम क्या कह रहे थे कि हम तुम्हारे लिए दूध गर्म कर देते हैं, कम से कम दूध तो पी लो। तो ना आप ही पी लीजिए, हमें नहीं पीना है। लेकिन हमारी डार्लिंग, हमें तो पता है कि तुम्हारी नींद और भूख का इलाज केवल दूध है। अभी बॉईल करके लाते हैं। ये दूध तुम्हारी भूख और नींद का रामबाण इलाज है। अब बस एक बार ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। ये क्या गिरा? पता नहीं क्या चल रहा है इस घर के अंदर। चलो, अब बहुत रूठ लिया हमसे और भूख से भी। ये लो, तुम्हारे लिए दूध लाए हैं, पी लो। आप यहाँ रख दीजिए, हम बाद में पी लेंगे। यहाँ रख दीजिए, बाद में पी लेंगे। ऐसा है मेम साहब, हम आपके लिए दूध लाए हैं और आपको हमारे हाथ से पीना। चलिए।
अच्छा, हम तुम पर गुस्सा किए, चिल्लाए, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते। सॉरी, माफ कर दो। किया। दिशा, चलो उठो, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। दिशा, 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 अरे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। दिशा उठो। दिशा, 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 क्या हुआ इसे? दिशा उठ नहीं रही। क्या? दिशा, दिशा उठो। दिशा, क्या? ये अपनी उठेगी। क्यों नहीं उठेगी? तुमने कल रात को दूध में क्या मिलाया था? हाँ, क्या 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 मिला है? दूध में चीनी मिलती है, चीनी मिलाई। पर देख के लग तो नहीं रहा इसमें सिर्फ चीनी मिला हुआ है, इसमें कुछ और ही लग रहा है। जहर। तुम उसमें जहर मिलाए हो। अरे हमने कुछ नहीं किया, हम तो दिशा से प्यार करते हैं ना। दिशा, अब तो ये पुलिस बताएगी। इंस्पेक्टर साहब, पति ने पत्नी को जहर देके मार दिया। हमने देखा था, कल रात को ये दूध में कुछ मिला रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, हर पति पत्नी के बीच झगड़ा तो होता ही है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी पत्नी को जहर देके मार दिया जाए। कब हुआ था झगड़ा? कल शाम को हुआ था झगड़ा, बहुत चिल्लम चिल्ली हुआ दोनों के बीच। दिशा, 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 तुम ठीक? हाँ, हम जिंदा हैं। ये सब क्या है? हम आपको बताते हैं इंस्पेक्टर। ये देखिए, ये है वो ग्लास जिसमें सुमन ने जहर मिलाया था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ मत बोलो तुम, रिकॉर्डिंग की है हमने, सबूत है ये तुमने ही किया है। और तुम्हारे आदमी ने जो हमारे साथ किया उसका क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने हमें धोखा दिया है। 4 शादियां के इसने, वो भी धोखे से। हाँ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हमने केवल एक ही शादी की है और कानूनी तौर पर हमारी बीवी ये दिशा है। हाँ, पर हम ये मानते हैं शादी से पहले हमारा इन तीनों के साथ अफेयर था, लेकिन हमने शादी केवल दिशा के साथ की है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, इसने हम सबसे शादी की है। आपके पास कोई सबूत है कि दिशा आपकी पत्नी है? जी इंस्पेक्टर साहब। दिखाओ। इंस्पेक्टर, ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, ये आदमी झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। आपके पास कोई सबूत है कि आप तीनों की शादी इनके साथ हुई है? हाँ है ना, फोन लगाओ, पंडित जी को फोन लगाओ।
जी इंस्पेक्टर साहब। इन तीनों लड़कियों का कहना है कि इनकी शादी आपने कराई थी इनके साथ। पंडित जी, जी इंस्पेक्टर साहब। इन तीनों लड़कियों का कहना है कि इनकी शादी आपने कराई थी इनके साथ। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो सरासर झूठ है। इस साहब को और इन मेम साहब को हम तो जानते तक नहीं है। आज जीवन में हम इन लोगों से मिल रहे हैं। पंडित जी, आप फिर से बिक गए। पंडित जी अब तो सच बोलिए, भगवान के लिए सच बोलिए। तो सत्य वचन ही बोल रहे हैं। पंडित, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। थोड़ा झूठा है। उन तीनों लड़कियों को धारा 307 के तहत अंदर किया जाता है। लेके चलो इनको। चलो, छोड़ो मुझे। चलो। छोड़ दिया। थैंक यू इंस्पेक्टर। अरे वाह पंडित, ये अवतार कभी नहीं, हमें तुम बिल्कुल पहचाने ही नहीं। ऐसा है मनीष बाबू कि आपने जो 7 लाख रुपए हमारे नहीं दिए थे ना, वो आपकी धर्म पत्नी ने हमें अपने जेवर बेच करके दे दिए। हमारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं दोनों आपके साथ हैं। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। अपने आशिक मिजाज रवैये से मनीष एक नहीं 3 औरतों के जज्बातों के साथ आंख में चोली खेल रहा था। उसने शादी नाम के भरोसे को इस्तेमाल कर इन तीनों औरतों को उस भ्रम जाल में फंसाया, जहां ये औरतें आंख बंद किए उसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहने उसकी ब्याहता होने के भ्रम में जीती रही। पर मनीष की चौथी शादी ने उसके साथ इस ब्रह्म जाल में लालची साथी पंडित के सब्र की सीमा तोड़ दी और उसने खोल दिया राज। जब पिछली 3 बनावटी शादियां उसके झांसे में फंसाए झूठे प्यार को समझ गई और कर लिया फैसला मनीष से उसकी असली खुशी छीनने का। पर यह किस्मत और दिशा की नेकी थी जिसने उसे उस जहर से बचा लिया और मनीष के भटके कदमों के निशान को पश्चाताप और नई सही राह दिखाई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। जय हिंद।